सर सी आया है। फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है बेटा? सर सेकंड का डी। थर्ड का आंसर क्या है बेटा? सर सी। फोर्थ का आंसर क्या आया? डी। फिफ्थ का आंसर क्या है बेटा? सर ए। सिक्स का आंसर क्या है बेटा? सर बी। सेवन का आंसर क्या है बेटा? सी। एट का आंसर क्या है बेटा? सर बी आया। एट का आंसर बी। ए आएगा बेटा। नाइन का आंसर क्या है बेटा? सर नाइन्थ का डी। नाइन्थ का डी। टेन का आंसर क्या है बेटा? सर डी। डी आएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है बेटा? सर ए। 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है बेटा? सर सी। 12 का सी। ओके, 13 का आंसर क्या है बेटा? डी। डी। 14 का आंसर क्या है बेटा? डी। 14 का डी। ओके, 15 का आंसर क्या है बेटा? बी। 15 का आंसर बी है ना। 16 का आंसर क्या आया? सर ए। ए। 17 का आंसर क्या है बेटा? बी। बी। 18 का आंसर क्या है बेटा? सर ए। ए। ओके, 19 का आंसर क्या है बेटा? सी। 19 का सी। ओके, 20 का आंसर क्या है बेटा? सर सी। 20 का ए है ना। ओके सर। बेटा प्रियांशी युवराज कैसा हो पेपर? सर ठीक हुआ। पेपर बढ़िया हुआ क्या? सर बढ़िया हुआ। ओके, चलिए बताइए कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, ईमानदारी से बताओ। चेक तो मैं कर ही लूंगा। कितने करेक्ट हुए बेटा ऋषभ? बेटा ऋषभ आवाज आ रही है क्या? बेटा प्रियांशी यस सर। कितने करेक्ट हुए? सर एक सेकेंड, कॉपी लेके आ रही हूँ वाली। ओके, चेक कर लीजिए। आदित्य सर 18 सही हुए थे। 18 करेक्ट। 18 करेक्ट और 2 रॉन्ग ना। ओके, बेटा युवराज कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए? सर 1 मिनट। ओके, चेक कर लीजिए जल्दी से। सर यस। सर जो 8th क्वेश्चन था ना वो मेरा ऑलवेज रेशनल था, लेकिन मैंने गलती से उसका बी लिख दिया था सर। उसका ओके मेरा आंसर ए ही आ रहा था। ओके सर आपको भेजा है ना, उसमें ऑलवेज रेशनल लिखा हुआ है। ओके, मुझे भेजा उसमें वही क्या होगा? हाँ सर, बट लिखने में मैंने बी कर दिया था। ओके, 19 होगा।
सर 2 गलत हुए, 14 और 15, और 6 16 किया ना। बाकी सारे करेक्ट है क्या बेटा? यस सर, 14 15 गलत है और 16 किया नहीं। ओके 15 करेक्ट हुए क्या? सर 3 हो गए ना, माइनस से 17। ओके 17 करेक्ट, 2 रॉन्ग है ना यस सर। बेटा? युवराज सर 11 सही हुए। 11 करेक्ट, और गलत कितने हुए बेटा? सर 9। 9। ये तो बहुत गलत है बेटा। चलिए वंशिका अभी क्लास में आएगी, चलिए बता बेटा। ओके चलिए, हाँ तो बोलो फटाफट से डाउट बोलो, जो भी डाउट है तुम लोगों के फटाफट से बताओ। कोई भी क्वेश्चन जो तुम्हें ऐसा लगे कि ये वाला बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा था या उस टाइप से कुछ समझ में नहीं आया हो। सर 20th क्वेश्चन। 20th नंबर है ना? यस सर। उससे पहले कोई भी बेटा? वंशिका, प्रियांशी, ऋषभ। सर 16। 16th नंबर, ओके चलिए बेटा 16th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ वन ऑफ द zeros of the cubic equation this is -1 then product of the other two zeros is equals to, है ना? उसने क्या बोला अपने पास, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन गिवन है x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c is -1, है ना? इसका एक जीरो जो है 1 0 इक्वल्स टू -1। इसने क्या बोला कि एक जीरो इसका क्या दे रखा है उसने, -1। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके यस एक जीरो अगर -1 दे रखा है बेटा, अगर एक जीरो इसका -1 दे रखा है तो अपन एक बार के लिए इसके जीरोस एज्यूम कर ले। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके जीरोस कितने होंगे बेटा? इसके जीरोस कितने होंगे? क्यूबिक है तो 3 जीरो होंगे। लेट इट बी अल्फा बीटा एंड गामा। इज दैट क्लियर? यस सर। यस ओके सर। अब अपन बात करें यहाँ से कि इसका जो भी आएगा अपने पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है, इसका जो भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो आएगा वो क्या आ जाएगा? टेकिंग ऑल एट अ टाइम। पहले तो सम टेकिंग वन एट अ टाइम की अगर अपन बात करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाता है बेटा? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कितना हो जाएगा बेटा? माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा ये रहे वाली बात बेटा। ओके नेक्स्ट अगर अपन बात करें अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा अपना सिंपल पी के इक्वल आ जाएगा। और टेकिंग ऑल एट अ टाइम की जब अपन बात करेंगे अल्फा बीटा गामा की अगर अपन बात करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? प्लस माइनस। तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ सी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा सबको अच्छे से? यस सर। ओके उसने ये बोला कि इनमें से एक जीरो जो है वो किसके इक्वल है बेटा? -1 के इक्वल है। यस ओके सर। तो बताओ कौन सा ले अल्फा बीटा गामा में से कौन सा वाला एक जीरो जो है वो -1 ले, बताओ जल्दी से कौन सा वाला ले? अल्फा। अल्फा ले ले। ओके लेट अल्फा का वैल्यू कितना है? -1 है तो यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ से बीटा इंटू गामा इक्वल आ जाएगा किसके? ये -1 यहाँ पे पुट कर दिया अपन ने इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी के। तो यहाँ से बीटा और इंटू गामा किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस से डिवाइड करोगे तो ये सी के इक्वल आ जाएगा बेटा। यस और नो? यस सर। तो अदर टू जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है? सी के इक्वल आ रहा है। अब अपन ने ऑप्शंस में देखा तो ऑप्शन में कहीं भी सी दिया हुआ है क्या बेटा? सी नहीं दिया हुआ। ओके इसका मतलब सी को कुछ दूसरे जो भी अपने पास में वेरिएबल्स दे रखे हैं ए और बी, इनकी टर्म्स में फाइंड आउट करना है। तो अपने को अच्छे से पता है कि कोई भी अगर अपने पास में एक जीरो दे रखा होता है तो वो जीरो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। उस जीरो को अगर उस पॉलिनोमियल में अपन सेटिस्फाई करवाते हैं तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके इक्वल हो जाता है बेटा? जीरो के इक्वल हो जाता है। यस और नो? यस सर। ओके तो चलिए पुट कर देते हैं बेटा यहाँ पे। ये हो जाएगा
-1 satisfies the equation, satisfies the given equation. ओके तो इसमें सेटिस्फाई करवा दो, जैसे इसमें सेटिस्फाई करवाओगे तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस a टाइम्स द -1 स्क्वायर प्लस द b टाइम्स -1 प्लस c। इसका वैल्यू इक्वल आ जाएगा किसके बेटा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अरे आना बोलो भी। Yes, sir. ओके तो ये हो जाएगा कितना, ये -1 हो गया बेटा, ये प्लस a हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 और इनटू a करोगे तो a हो जाएगा, माइनस प्लस ये हो जाएगा -b और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी से बता दो, c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस b एंड माइनस ऑफ a। c का वैल्यू, c जो है उसका वैल्यू किसके इक्वल आया, 1 प्लस b माइनस a के इक्वल आया, और माइनस ये अपना जो c है, c तो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस था बेटा। तो या तो c लिख सकते हैं इसको, या फिर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस b माइनस a लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन में गिवन होगा शायद, देखिए जरा कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा बेटा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन, ए करेक्ट हो जाएगा, ये रे वाली बात। यस सर। ओके चलिए उसके बाद बोलो बेटा, नेक्स्ट डाउट बोलो जल्दी से। आपने 15 तो बी कर रखा है। क्या हो बेटा, सर आपने 15 तो बी कर रखा है। 15 का बेटा, तो ये 15 थोड़ी ना, 17 नंबर नहीं है क्या, चेक कर लो एक बार के लिए, कोई मिस्टेक तो नहीं किया क्या अपन ने। क्वेश्चन में देख लो एक बार के लिए, क्वेश्चन तो सही लिखा है ना अपन ने, x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है। वन ऑफ द जीरोस of the cubic polynomial is -1, okay, -1, okay, then the product of other two zeros is equals to alpha plus beta plus gamma हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ऑफ c के इक्वल हो गया। अल्फा का वैल्यू -1 यहाँ पे पुट किया तो बीटा गामा का वैल्यू आ गया प्लस का c आ गया, ठीक है अच्छी बात है। -1 इसको सेटिस्फाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -1, ओके, ये हो जाएगा प्लस का a, ओके, ये हो जाएगा माइनस का b, ओके, प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से c का वैल्यू जो है वो आ गया अपने पास, ओके। तो इसका मतलब 17 का जो आंसर है बेटा, सॉरी 16 होगा ना, हाँ 16 का आंसर जो है वो यही तो है बेटा, ये 16 नंबर। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके उसके बाद बोलो नेक्स्ट डाउट कौन सा बेटा? सर 13 का था। 13 नंबर, यस सर। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास गिवन है कि if the zeros of the in this case are 2 and -3, ओके, पोलिनोमियल अपने पास में क्या दे रखा है, पोलिनोमियल देखा है x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 टाइम्स x एंड प्लस b, ओके, ये पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल के जीरोस क्या दे रखे हैं बेटा अपने को, जीरोस आर 2 and -3 है क्या, ओके, 2 and -3। और अपने को अच्छे से पता है कि जो भी अपने पास में पोलिनोमियल गिवन होता है उस पोलिनोमियल को अगर अपन सेटिस्फाई करवा देते हो तो उस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है बेटा, 0 के इक्वल हो जाता है, ओके। चलिए तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे जैसे 2 पुट करोगे तो हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये अपने पास में क्या 2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a प्लस 1 टाइम्स 2 एंड प्लस b, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास में कितना 4 प्लस ये हो जाएगा 2a एंड प्लस ये हो जाएगा 2 एंड प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गया अपने पास में, 2a प्लस b एंड प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन आ गया बेटा, यस और नो, यस सर। ओके। उसके बाद नेक्स्ट -3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा तो -3 को सेटिस्फाई करवा दो, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 टाइम्स द -3, x का वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट किया प्लस b इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये वाली बात भी?
तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 9 प्लस ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3a प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ 3a और ये हो जाएगा -3 एंड प्लस b इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर हो बेटा अच्छे से? ओके ये हो जाएगा माइनस का 3a और ये हो जाएगा प्लस b एंड प्लस 6 इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 0। क्लियर है बेटा ये वाली बात? ओके ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। ओके अब इन दोनों में से या तो a का वैल्यू जो है वो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो या फिर b का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक साथ और वहां से इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपन। a या b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर अपन किसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो a का वैल्यू मतलब b को एलिमिनेट कर देंगे। दो इक्वेशन को सॉल्व करना आता है ना बेटा? बोलो बेटा। ओके तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन से अगर अपन b का वैल्यू फाइंड आउट करें तो अपना b का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? b का वैल्यू इक्वल हो जाएगा 2a को इक्वल टू उधर शिफ्ट करोगे तो माइनस ऑफ 2a हो जाएगा, यस और नो? और 6b इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस ऑफ 6 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर। ओके ये b का वैल्यू उठा करके सेकंड इक्वेशन में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या हो जाएगा ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3a ओके प्लस ओके b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये b का वैल्यू है माइनस ऑफ 2a एंड माइनस ऑफ 6 ओके एंड प्लस 6 ये वाला इस इक्वेशन का इज इक्वल्स टू 0 प्लस 6 माइनस 6 से 0 हो गया। यहाँ से क्या बन गया ये माइनस ऑफ 3a माइनस ऑफ 2a दैट इज माइनस ऑफ 5a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा? द वैल्यू ऑफ a इज 0। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। a का वैल्यू अगर 0 आ गया तो अब a का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 पे पुट कर दो या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो a का वैल्यू बताओ कौन सी इक्वेशन में पुट करें दोनों में से? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे? यस सर। यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जैसे b का वैल्यू a का वैल्यू पुट करोगे तो b का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? a का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो -2 into 0 दैट इज 0 एंड -6 तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ 6 के। a का वैल्यू कितना आया 0 एंड द वैल्यू ऑफ b इज माइनस ऑफ 6। क्लियर है बेटा ये? यस सर। आया समझ में अच्छे से? Yes, sir. यस सर। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। हो गया बेटा ये? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके उसके बाद बोलो बेटा नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन डाउट है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। यस सर। अरे बेटा जी
क्वेश्चन को सीधा सीधा सॉल्व करके बताया था तुम लोगों को। ये तो तुम लोगों को सीधे डायरेक्ट बताया हुआ है बेटा कि अपने पास में क्या गिवन है, जीरोस गिवन है अपने पास 12 नंबर क्वेश्चन में। क्या a quadratic polynomial whose zeros are -3 and 4, find the quadratic whose zeros are -3 and 4। ये तो अपना क्वेश्चन बेटा। आवाज आ रही है क्या बेटा? यस सर। ओके, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या बताया था? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या बताया था? एक्स स्क्वायर माइनस क्या आया था बेटा? सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये बताया था सीधे डायरेक्ट। क्या आ जाएगा देखिए जरा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ये दो जीरोस रहे इनका सम कर दो, इनटू एक्स प्लस ये दोनों जीरोस है इनका प्रोडक्ट, दैट इज -3 इज मल्टीप्लाइड बाय 4। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस का 1 इनटू एक्स, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 12। तो क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स -12 आ जाएगा बेटा। आया समझ में अच्छे से? सर लेकिन आंसर में कुछ और है, तो कांस्टेंट से, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो कहीं को, है ना? यस सर। ओके, यस सर। जी। कांस्टेंट से जैसे इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो 2 से पूरे कंप्लीट को। तो जैसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा कितना? माइनस ऑफ 6। ये भी लिख सकते थे। ओके, यस सर। क्लियर बेटा ये? यस सर। यस सर। यस सर। उसके बाद बोलो बेटा नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? डाउट? नो सर। ओके, उसके बाद बोलो बेटा नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? डाउट? सर मुझे 20 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, मैंने पढ़ा नहीं था तो इसलिए ढंग से नहीं पढ़ा। 20th नंबर में देख लेते हैं बेटा। चलिए, इसने क्या बोला? 20th नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, कौन सी वाली फॉर्म दे रखी है अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ax एंड प्लस ऑफ b, ये दे रखा है बेटा पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म दिस इज नेगेटिव ऑफ अदर। मतलब वो ये कह रहा है कि एक जीरो जो है वो दूसरे का क्या है? नेगेटिव है। ये कह रहा है सिंपल लैंग्वेज, सीधे सीधे डायरेक्ट पढ़ने में समझ में आ रहा है अपने पास। उसने ये बोला कि वन जीरो इज द नेगेटिव ऑफ, that means one root is alpha, then second root is minus of alpha। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, तो एक जीरो जो है वो दूसरे का क्या है? नेगेटिव। तो एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो कि एक जीरो अपन ने क्या कंसीडर किया, कुछ भी एज्यूम करो, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी एक जीरो एज्यूम करो। बताओ कौन क्या करें? सर वन एज्यूम कर लें? यस सर। Okay, 1 0 is, let first zero is, first zero is 1, then second क्या हो जाएगा? सेकंड जीरो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो बेटा। ओके,
चलिए भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? अब देखिए इन दोनों जीरो से क्वाड्रेटिक फॉर्म करिए, देखिए क्या बन रही है, क्या हो जाएगा? दो जीरोस दे रखे हैं तो इससे क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 1 इंटू माइनस ऑफ 1। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू ये जीरो, जीरो इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ये वाली तो कंप्लीट फॉर्म क्या हो जाएगी? जीरो, और ये जाएगा प्लस माइनस माइनस और माइनस ऑफ 1, ये आ गया क्वाड्रेटिक। अब देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है बेटा अपने को, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? ऑप्शन में अपने पास में गिवन है कि हैज नो लीनियर टर्म, इसमें लीनियर टर्म आ रही है कि बेटा? लीनियर कौन सा होगा? जिसका डिग्री कितना हो? 1 हो। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे देखो एक्स का टर्म आ रहा है क्या बेटा? नो सर, नहीं आ रहा। एक्स का टर्म नहीं है, ठीक है। नो लीनियर टर्म, बिल्कुल सही है। एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म जो क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे? -1। माइनस ऑफ 1, तो कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है क्या यहाँ पे? नहीं, इसका मतलब सेकंड वाला क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन में क्या है? कैन हैव ए लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, नहीं लीनियर टर्म नहीं आएगी, आएगी नहीं भाई। डी ऑप्शन में क्या है कि कैन हैव लीनियर टर्म, बिल्कुल डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? आया क्या समझ में बेटा अच्छे से? यस सर, आ गया। ओके, चलिए। ओके, और कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं हो? ओके, चलिए बेटा बताइए, क्लास नोट्स की कॉपी में क्या दिया था? होमवर्क के लिए क्वेश्चन क्या दिया था? बेटा प्रियांशी, वंशिका, यस सर। क्लास नोट्स की कॉपी में होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए थे क्या? क्लास की कॉपी में होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए थे क्या? आदित्य, ऋषभ, सर नहीं दिए थे अच्छा, सर, सही लास्ट में में नहीं जो दिए? इतना पढ़ना लिखना कब शुरू कर दिया तुम लोगों ने कि तुम्हें ये भी होश नहीं है कि अच्छा होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था कि नहीं दिया था? ऐसे कैसे चलेगा बेटा? ग्राफ करवाए थे, ग्राफ का क्वेश्चन नहीं दिया था क्वाड्रेटिक के? याद आया कुछ? बोलो बेटा। यस सर, आ गया। नहीं किया ना? सर नहीं करो किया मैंने। फटाफट से, अभी क्वेश्चन था। Draw the graph of quadratic polynomial.
एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 3 था क्या? यस। एंड रीड ऑफ द zeros from ग्राफ। जल्दी से बता दो क्या आएगा। पहले तो इसका ग्राफ प्लॉट करो फटाफट से। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ग्राफ बनाने के लिए अपन इसको किसके इक्वल पुट करेंगे बेटा? y के इक्वल पुट करेंगे इसको। यस सर। x माइनस ऑफ 2x प्लस 3। ओके अब ये अपने पास में क्या दे रखा है? क्वाड्रेटिक दे रखा है, ठीक है ना। तो पहले तो अपन चेक करेंगे कि इसके जो भी जीरोस आ रहे हैं वो रियल है या नहीं है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल दे रखा है उसके जीरो चेक करने हो अगर अपने को कि वो रियल है कि इक्वल है, डिफरेंट है, कैसे है, तो वो अपन कैसे चेक करते हैं बेटा? कैसे चेक करते हैं? अगर जीरो चेक करने हो किसी भी क्वाड्रेटिक के तो उनको अपन कैसे चेक करते हैं? नेचर ऑफ जीरोस कैसे बताते हैं बेटा अपन? सर ग्राफ में जहाँ x 0 आ रहा है वो पॉइंट 0 उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे। अच्छा नेचर के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। नेचर कैसे बताएंगे क्वाड्रेटिक का कि रूट्स रियल और डिफरेंट है या रियल और इक्वल है कि इमेजिनरी है या कैसे हैं, वो कैसे चेक करेंगे बेटा? सर 20 अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो रियल है। डिस्क्रिमिनेंट से चेक करेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर अपने को ग्राफ बनाना हो तो उसमें अपन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करेंगे? डी चेक करेंगे कि उसके जीरोस कैसे आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन उसका क्या करेंगे? डी चेक करेंगे। चलिए डी चेक कर लेते हैं बेटा। तो जैसे इसका डी चेक करोगे तो डी अपना क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर और बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है बेटा माइनस ऑफ 4ac। 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है अपना, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म अपना c होता है। ओके तो d देखिए जरा यहाँ पे क्या आएगा? b यहाँ पे कितना गिवन है बेटा? माइनस ऑफ 2 गिवन है, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a का वैल्यू, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना गिवन है? दैट इज 1। ओके एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना गिवन है बेटा? 3। ओके चलिए जरा ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बेटा? +4 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 12 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8। तो d यहाँ पे कैसा आ रहा है बेटा? d इज नेगेटिव। क्लियर है वाली बात बेटा। और d अगर नेगेटिव होगा तो जीरोस कैसे होंगे बेटा? सर इमेजिनरी। इमेजिनरी होंगे। इसका मतलब यहाँ से अपन बोल देंगे कि नो रियल रूट्स। क्लियर है वाली बात बेटा? कोई रियल रूट नहीं आएगा इसका। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके अब यहाँ पे दूसरी बात अपन देखेंगे कि कॉनकेव अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना गिवन है यहाँ पे? जल्दी से बता दो इस क्वाड्रेटिक के लिए। 1 दैट इज 1। ओके तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दे रखा है। 1 इज पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये कैसा दे रखा है? पॉजिटिव है बेटा। पॉजिटिव है तो ग्राफ जो है वो क्या बनेगा? ग्राफ क्या बनेगा? कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड? अपवर्ड। क्वाड्रेटिक इज कॉनकेव अपवर्ड। क्लियर है बेटा ये वाली बात? यस सर। बन जाएगा कॉनकेव अपवर्ड बन जाएगा। ओके चलिए भाई अब उसके बाद और क्या देखेंगे अपन? अब अपन देखने वाले हैं क्या? इसका जो भी वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं बेटा?
सर -b/2a, -d/4। -b/2a, -d/4 होता है बेटा, यस और नो?